यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अब हम सेमेस्टर 2 में आ गए हैं। अपना चैप्टर नंबर 1 यानी जो प्रार्थना गीत चल रहा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में क्या किया था? यस, काव्य का गान किया था और उसके बाद आगे के जो पैराग्राफ है उसको समझा भी था। चलो, क्या था कि जो बच्चे हैं वो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि भाई हमें शक्ति दो कि हम एक रास्ते पर चले, हमसे भूल कर भी कभी कोई गलती नहीं हो। फिर जब ज्ञान बढ़ जाए, ज्ञान की हमारे पास कमी हो, तब आप अंधेरों में भी ज्ञान की रोशनी लेके आ जाना। फिर हम कभी बैर झेल नहीं रखे, अगर किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी हम बदला लेने की भावना नहीं रखे, वैसी शक्ति हमें प्रदान करना। चलो, यहाँ तक देखा था, आगे भी देखते हैं काव्य को, ठीक है। यस, हमने सोचे हमें क्या मिला है, हमने सोचे किया क्या है अर्पण। चलो, ये देखो यहाँ दिख रहा है, एक अंकल जो है किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने सोचे यानी कि हमें यह नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला है, मतलब मुझे क्या मिला हुआ है। हमने सोचे कि किया क्या है अर्पण, यानी कि मैं क्या दे रहा हूँ। चलो, बहुत सारे मैंने लोगों को दे, बहुत पैसा है, बहुत अच्छा करे, लेकिन वो किसी को कुछ देते नहीं है, तो ये गलत बात है। चलो, क्लास में आपका फ्रेंड, आपके पास पेन नहीं है, उसके पास 2 पेन है, लेकिन फिर भी वो नहीं देता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे मैनर्स नहीं है। हमें दूसरों को अर्पण यानी कि समर्पित होने की, देने की भावना होनी चाहिए। क्या बोल रहे? हमने सोचे हमें क्या मिला है, पर भगवान ने मुझे क्या दिया है, कितना दिया है, यह हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान का जो दिया हुआ है उसमें से मैंने दूसरों को कितना दिया है। यानी कि बहुत सारा है, लेकिन शेयरिंग हमेशा करते रहना चाहिए। बहुत जने अपने दिल पे है, किसी के पास बहुत कम चीज होती है, छोटी सी भी पेंसिल होगी तो भी आपको लिखने देगा कि नहीं कोई बात नहीं, आप इससे लिखो, तो वो क्या है, अच्छी बात है। तो क्या है कि उसके पास जितना है उसमें से उसने शेयरिंग करना सीखा है। तो ये भी क्या है कि हमने सोचे हमें क्या मिला है, मतलब मेरे पास क्या है क्या नहीं, ये हमें नहीं सोचना चाहिए, बट हमें ये सोचना चाहिए कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, किस तरह उनकी सहायता कर सकते हैं। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। फूल खुशियों के बांटे यानी कि फ्लावर्स ही देने, बट फूल कितने सुंदर होते हैं। यस, तो हमें भी दूसरों की लाइफ को सुंदर बनाना चाहिए। बांटे खुशियों के यानी कि दूसरों, हम वैसी चीज को बांटे जिससे दूसरों को खुशी मिले। चलो, जैसे ये पिक में है, मंदिर के बाहर हाँ कोई भिक्षा मांग रहा है, ठीक है, या कहीं पे भी उसको खाना है और ये दे रहे हैं, तो क्या होगा, उनके मन में खुशी होगी। हम भी किसी गरीब को जिसको पढ़ना है, चलो उसके लिए हम किताबें लेके दें, तो क्या हो जाए, वो बहुत खुश हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, फूल खुशियों के बांटने, यानी कि चारों तरफ हमें खुशियां बांटनी है जितना हमसे हो सके। हम खाना खाने जा रहे हैं और हम अपनी प्लेट में से एक चीज, छोटा बच्चा बाहर जो है रेस्टोरेंट के बाहर जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको दे, तो क्या होगा, वो खुश होगा और उसकी स्माइल देख के क्या हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। तो हुए ना आसपास सब खुश। यस, तो क्या है कि फूल हमें मतलब हर तरफ क्या करनी है, खुशियां बांटनी है। सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, यानी कि जो बाकी सब है उसका जीवन भी खुशियों से मधुबन, यानी कि बगीचा, फ्लावर से बगीचा बहुत सुंदर लगता है ना, उपवन, तो सबका जीवन भी उस फ्लावर की तरह सुंदर बन जाए, खुशियों से भरा हुआ। तो पहले क्या करना है कि हमें नहीं सोचना है कि भगवान ने हमें क्या दिया है, हमें ये सोचना है कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। अपने पास जो है उसकी गिनती नहीं करनी है, खुशियां बांटती रहनी है, बांटते रहना है। हर तरफ खुशियां बांटेंगे तो आसपास का वातावरण भी क्या, फूलों की तरह सुगंधित यानी कि खुशियों से भरा हो जाएगा, और सबका जीवन भी बगीचा मतलब उपवन के समान सुंदर लगेगा। फूलों के समान, फूल खुशियों के बांटे क्यों, क्योंकि फ्लावर्स जो है कैसे, बहुत सारे फ्लावर जो खुशबू आती है वो क्या करती है, हमारे मन को आनंदित कर देती है ना। यस, तो हमें भी दूसरों के जीवन में खुशियां लानी है। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। क्या है, अपनी करुणा यानी कि जो इमोशनल होते हैं, करुणा भावना लागणी जो है उसको हमें बहाना है, यानी कि दूसरों का दुख देख के हमें भी
थोड़ा बहुत तो दर्द ऐसे फील होता है। किसी को हम चाहे किसी कोई दुख में हो तो हमें अच्छा लगेगा कि अरे वो दुख में ही रहे, नहीं, हमें वो है कि हमें करुणा आए कि हम उसका दुख दूर करने का प्रयास करें। तो क्या करें, कर दी पावन हर एक मन का पूर्ण, यानी कि जो मन है जहाँ से लावण्य उत्पन्न होती है उसको तो इतना पावन कर दे कि दूसरों का दुख देख के हमें दुख हो और हम उसके दुख को दूर करने का प्रयास करें। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। यानी इस पैराग्राफ में कवि क्या मतलब बता रहे हैं कि लाइफ में हमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी तब हमें लगता है कि किसी को कुछ देना है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं, पर नहीं, हम क्यों दे, सबके पास भगवान ने दिया है, सबको मेहनत करके कमाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें पास क्या है और हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। तो हम सबको अर्पण करना चाहिए, फिर हर तरफ खुशियों के फूल बांटते रहने चाहिए, फिर सबका जीवन बहुत सुंदर हो जाए ये हमें ट्राई करनी चाहिए। और भगवान से क्या कहते हैं कि भाई हमारा मन है उसको इतना साफ और पवित्र कर दो कि इसका हर कोना इतना पवित्र हो जाए कि हम दूसरों का दुख दूर करने के प्रयास करें। चलो फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हम अंधेरे में है रोशनी दे, फिर खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। अब क्या बोल रहा है कि हम अंधेरे में है, यानी कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमारा जीवन जो है अंधकार में है, दुश्मनी वैर जैसी भावनाओं में, तो तुम हमें ज्ञान की यानी प्रकाश की रोशनी दो, ये बहुत, और हो न दे हम खुद को ही दुश्मनी में, मतलब हम अपने आप को दुश्मनी में हो न दे, वैर जैसी भावना। चलो जो लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम तब सोचते नहीं है उसने मेरे को मारा तो मुझे उसको हर्ट करना ही है, मुझे उसको दुख पहुंचाना ही है, लेकिन नहीं, ये नहीं करना चाहिए। जब हमारे पास हम उस तरफ ज्ञान के अंधेरे में हो जाए तो हे प्रभु आप मुझे ज्ञान देना ताकि मैं दुश्मनी के चक्कर में खुद को ही खो न दूं। जब हम बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुश्मनी जब बढ़ जाती है तब हम क्या करते हैं, अपने आप का, अपनी जो अच्छाई है उसको मार देते हैं और बुराई हम पे हावी हो जाती है, हम बुरे बन जाते हैं उसके सामने, वो तो बुरा है ही पर हम भी वैसे ही बुरे हो जाते हैं। तो क्या हो गया, हमने खुद को खो दिया। तो भगवान हमने क्या प्रे कर रहे हैं बच्चे भगवान को कि कभी वो क्या प्रे कर रहे हैं कि प्लीज कभी ऐसा मत लाना कि मैं दुश्मनी में खुद को ही खो दूं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी है। मतलब अगर मैंने गुनाह किया है तो मैं भले ही मौत की सजा क्यों न मिले, मुझे मंजूर है, आप मुझे मौत की सजा भी दे दो, मुझे चलेगी, जो मैंने बुरे कार्य किए हैं उसकी वो मुझे मिल जाएगी। हम सजा पाए अपने किए, यानी कि जो मैंने किया है वो मुझे भुगतना ही है। गुजराती में कहना है करे ते भरे, यानी कि जो करेगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो अगर मैंने बुरे कार्य किए हैं तो प्रभु आप मुझे सजा दो बुरे कार्य की, भले ही आप मुझे मौत की भी सजा दो, मैं हंसते हंसते उसे सह लूंगा। कल जो गुजरा है दिल से न गुजरे, आने वाला कल ऐसा होना, मतलब जो बीत चुका है वैसा फिर आगे नहीं बीते, यानी कि लड़ाई झगड़े बुराई हम सब कर लिए पर आगे हम अच्छाई के रास्तों पर चले, जो बीत चुका है वैसा आने वाला कल न हो। कल जो गुजरा है यानी कि जो कल बीत चुका है फिर से न गुजरे, यानी कि वही का वही दोहराया नहीं जाए। आने वाला कल ऐसा होना, मतलब जो कल आने वाला है यानी कि यस्टरडे अगर बुरा गया है पास्ट में, पर आगे फ्यूचर वैसा नहीं हो वैसी वो प्रार्थना करते हैं। चलो इस तरीके से क्या करना है कि भाई जब अंधकार बढ़ जाए, अज्ञान बढ़ जाए, तब आप ज्ञान की रोशनी देना ताकि हम बुराई के बदले की भावना में खुद को खो न दे, और जो कल बीत चुका है, पास्ट जो खराब गया है भूतकाल में, वैसा हमारा भविष्य नहीं हो, बहुत ही अच्छा हो, वैसी प्रार्थना करते हैं। आने वाला कल ऐसा न हो, यानी कि आने वाला कल बहुत अच्छा हो। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। अब क्या करें, हर तरफ जुल्म है यानी कि
वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, लोगों को मार दिया जाता है, अगवा किडनैप किया दिया जाता है, फिर छोटे छोटे बच्चे उनको ले लिया जाता है, फिर बहुत देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स में उनसे भीख मंगवाई जाती है। ये बहुत जुल्म वाले कार्य हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। यहाँ देखो दिख रहा है मैं क्या करें, किसी को मार रहा है, देखो बाकी सब ऐसे देख रहे हैं, कहीं आग लगी है, कोई ब्लास्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या है, हर तरफ जुल्म है, यानी कि अत्याचार है। फिर बेबसी है, यानी कि लाचारी है, हर इंसान क्या है, लाचार है। अब हम हैं अपने सामने ही जुल्म देख रहे हैं, लेकिन हम उससे लड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम लाचार हैं। तो बोल रहे जुल्म है, बेबसी है, लाचारी है। सहमा सहमा सा हर आदमी है, सहमा सहमा यानी कि डरा डरा सा हर एक आदमी है। अब वॉर होती है, युद्ध होती है, तो क्या होता है, हर आदमी क्या हो जाता है, डर जाता है। तो वर्तमान समय में भी वातावरण इतना हो चुका है कि देखो हर तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, तो हर आदमी जो है वो क्या हो गया है, डरा डरा सा हो गया है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, यानी कि पाप इतने बढ़ते जा रहे हैं, बुरे कर्म इतने बढ़ते जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि धरती उसे कैसे सह रही है, यानी कि धरती उसको कैसे झेल पा रही है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई धरती जो है ममता, उसके में जो ममता की भावना है, लागणी है, उसके कारण वो हमारा ये जुल्म जो है उसको वो सह रही है। तेरी रचना का ही अंत होना, मतलब कि तुम ममता से ये सब कुछ झेल रही हो, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म होना चाहिए ताकि ये जो तुम्हारी बनाई हुई पूरी रचना है वो वैसी ही सुंदर बनी रहे। ये जो सृष्टि है भगवान की ही बनाई हुई है, और हम जुल्म दंगे आदि सब करके इस रचना को बिगाड़ रहे हैं। और ये धरती जो है हमारी माँ को ममता से हमारा ये ऊर्जा जो है वो सब कुछ झेल रही है, लेकिन हम ये बुरे कर्म सब कुछ बंद कर देने चाहिए ताकि ये जो सृष्टि है फिर से हरी भरी और खुशियों से भरी रहे। चलो आज हमने 3 पैराग्राफ में देखा कि भाई हमें हर तरफ खुशियां बांटनी है, सबका जीवन मधुबन बनाना है, फिर करुणा का भाव लाना है, फिर दुश्मनी वगैरह में खुद को नहीं खोना है, हमें दुश्मन नहीं बनाना है, हमें अपने नेक रास्ते पर चलना है। जब कभी अंधकार में चले जाए तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर तुम हमें ज्ञान दो, ज्ञान की रोशनी दो, जो पास में बीत चुका है, जो खराब था वैसा आने वाला कल नहीं हो, कल बहुत अच्छा हो। जैसे अभी ये कोविड है तो हम क्या करेंगे, जल्दी से वैक्सीनेशन मिल जाए, उसकी दवाई मिल जाए तो हमारा जैसा ये 6-7 महीने जो 8-9 महीने जो लॉकडाउन में बीते वैसा आने वाला कल नहीं हो, कल बहुत खुशियों से भरा हुआ हो। हम चाहेंगे ना, यस, लाइफ में हमें भी दूसरों को खुशियाँ बांटनी है। फिर जहाँ जुल्म बेबसी दिख रही है वहाँ हमें अच्छाई मतलब करनी है। हम चाहेंगे कि जो धरती है फिर से खुशियों से भरी हुई हो जाए, ईश्वर की रचना फिर से सुंदर हो जाए। तो यस, ये जो काव्य है उसके राइटर है अभिलाष, जिन्होंने इसकी रचना की है, जो एक सुंदर प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर को प्रार्थना की जा रही है कि ईश्वर जिंदगी में हमें पहले तो तुम पे जो भरोसा है वो कायम रखने की शक्ति दो, कभी वो भरोसा टूटे नहीं, ऐसा हमारे मन में विश्वास पैदा करो, फिर हम अच्छे रास्ते पर चले, नेकी करें, कभी गलती नहीं करें, गलती होगी तो उसे ठीक करने का, उसे सॉल्व करने का हमें ताकत दो, हिम्मत दो, हमें ताकत दो, हिम्मत दो। जब अंधकार में हम चले जाएं तो फिर रोशनी की ओर हम आए वापस, आप रोशनी बन के आओ, फिर हम जुल्म जहाँ हो रहे हैं अन्याय के खिलाफ हम लड़े, हर तरफ खुशियाँ बांटे, आदि नेक कार्य हम करें, किसी का दुख के हमें उसे दूर करने की जो है मन में वो भावना जागे, प्रज्वलित हो ऐसी ज्वाला के दूसरों का दुख दूर करे, वो सब कुछ अच्छे गुण जो है नेक रास्ते पर चलने हैं वो सब कुछ हमें सिखा दो और बुराई का अंत करो। ये सब कुछ प्रार्थना इसमें है। चलो ये काव्य आपको फिर नोटबुक में लिखना है और इसके मीनिंग्स जो है वो भी आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।